नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो इंस्पायर्ड है 14th ऑफ फरवरी से। ठीक है, 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो मैं जनरली आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप ये रीडिंग 14 फ़ेब से पहले देख रहे हो, चाहे 1 दिन पहले, चाहे 2 दिन पहले, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बाय चांस ये 14 फरवरी के बाद आप देख रहे हो, ठीक है, 14 फरवरी निकल चुकी है एंड उसके बाद आपके सामने ये वीडियो आई है, तो आप इसकी एनर्जीज़ जो है विदिन मतलब जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से 15 दिन के आसपास की एनर्जी अलाइनमेंट के अंदर देख सकते हो। ओके, सो अब हम बेसिकली ये देखेंगे कि 14 फ़ेब से पहले-पहले आपका रिलेशनशिप किस मोड से निकलेगा, क्या चीज़ें होंगी, ठीक है? बिकॉज़ 14 फ़ेब जो है वो वैलेंटाइन्स डे है, एक तरीके से लवर्स डे, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं। ओके, एंड देखते हैं कि आपके रिश्ते में क्या चीज़ होगी, ठीक है? क्या आपका रिकन्सिलिएशन होगा या क्या सिचुएशन बनेगी या फिर क्या-क्या चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? इस तरीके की रीडिंग आज हम देखेंगे। एंड आप कोई भी जेंडर के हैं, कोई भी कास्ट कम्युनिटी सॉरी कास्ट कम्युनिटी नहीं बट कोई भी कंट्री से हैं, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, ये जेंडर बाइस्ड रीडिंग नहीं है, ठीक है? काफ़ी सारे लोग एक्चुअली मुझे ये बोलना पड़ा, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे। कमेंट सेक्शन में भी कुछ कमेंट्स आए थे कि मैम ये खाली लड़कियों के लिए है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग्स होती हैं, तो अगर आप मेल हैं तो भी देख सकते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे केवल एनर्जी देखते हैं, ओके? एनर्जी जो है फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी। मैं हमेशा एनर्जीज़ की बात करती हूँ कि आपका मैस्कुलिन डोमिनेटिंग एनर्जी भी हो सकता है, फीमेल बॉडी में मैस्कुलिन डोमिनेटिंग एनर्जी भी हो सकता है एंड मेल बॉडी में फेमिनिन डोमिनेटिंग एनर्जी भी हो सकता है। दीज़ आर क्वालिटीज़, ओके? जो आप पोजेस कर रहे हो, जो आप डोमिनेंट है आपके अंदर, ओके? सो या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह लो, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। जर्नली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में है या फिर वो किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड हो, पार्टनर का वेट कर रहे हो, ठीक है? इस तरीके की कंडीशन में आप देख सकते हो। अगर आपका कोई पार्टनर नहीं, आप कंप्लीटली सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, पहला कार्ड है आपके पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। लेट्स सी और क्या आता है 14 फेब तक आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें आएंगी, 14 फेब कैसा तक क्या चीज़ें होंगी। ओके, लेट्स सी। ओके, खुद से ही कार्ड्स गिर रहे हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओह माय गॉड, वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी। यहाँ पे जो मुझे चीज़ लग रही है ना वो ये है कि सबसे पहली चीज़, मुझे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं नज़र आ रही। अगर आप दोनों कम्युनिकेशन में भी हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ लोग कम्युनिकेशन में है, ठीक है? आप दोनों कम्युनिकेशन में चल रहे हो उस समय पे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मूथ कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें चल रही हैं। एक क्लियर कट थॉट नहीं हो रहा है, क्लियर कट कम्युनिकेशन चीज़ों के अंदर नहीं आ पा रही है। यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन लग रही है ना वो भी यही लग रही है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक्चुअली में बहुत अच्छा रिलेशनशिप चला है, ठीक है? मतलब इसमें ना आपके पार्टनर की साइड से कोई इश्यूज़ हुए हैं, ना आपकी साइड से कोई इश्यूज़ हुए हैं। कहीं न कहीं शायद आप दोनों ही इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते थे। आप दोनों ही इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते थे, पॉजिटिविटी चाहते थे, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रिलेशनशिप रखना चाहते थे। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही थी, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर आपने अपने लेवल पे ज़्यादा सैक्रिफाइस करा है कंपैरेटिवली आपके पार्टनर के। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पार्टनर के लेवल पे सैक्रिफाइसेज़ नहीं है, बिकॉज़ ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो एक इक्वल पेस पे ही वर्क कर रहा है, ऑलमोस्ट एक इक्वल पेस है। बट लिटिल बिट आप ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो, लिटिल बिट आप ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हो, लिटिल बिट आप ज़्यादा अम खुद को इमोशनली इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है, इस कनेक्शन में लिटिल बिट, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही है वो यहाँ पे कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, कुछ लोगों के केस में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आई डोंट नो व्हाई आई सेड कास्ट कम्युनिटी एंड रिलीजन, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन मुझे कंट्री बोलना था, मैंने कास्ट कम्युनिटी रिलीजन बोल दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है मे बी कास्ट कम्युनिटी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा हो, ठीक है, जो आई थिंक सो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चलता है मैरिज के कॉन्सेप्ट में। आई डोंट नो व्हाई, क्यों चलता है, बट खैर जो भी है, यहाँ पर कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का इशू हो सकता है, ठीक है। स्पेशली मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना पेट्रियार्की साइड की एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो रूढ़िवादी सोच यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। ओके, आपके आपके पार्टनर की साइड पे हो सकता है मे बी आप दोनों का मैरिटल स्टेटस अलग हो, बिकॉज मुझे एक पर्सन डिवोर्सी सेपरेटेड भी लग रहे हो, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो अनमैरिड है, सेकंड पर्सन जो है वो डिवोर्सी है, सेपरेटेड है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकला है, टॉक्सिक
टॉक्सिक कनेक्शन से निकला है। इवन आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप्स है एंड लीगलाइज्ड है अब लिव इन रिलेशनशिप भी, तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन लिव इन रिलेशनशिप से निकला है, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, दिस कैन बी अ केस, ओके? क्योंकि मैं लार्जर कम्युनिटी के लिए चीज़ रीड कर रही हूँ, तो जैसा एस्पेक्ट में आप कनेक्ट कर पा रहे हो उस हिसाब से आप लें, ओके? कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे मत बोलिएगा, ठीक है? मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे चीज़ों को थोड़ा-सा देखने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, पहली चीज़ आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, इधर आपको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे हो एक दूसरे को एंड आप दोनों में से किसी एक का हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ब्लॉकेजेस हैं एंड पास्ट का बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग पास्ट रहा है या चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग रहा है, एब्यूजिंग कनेक्शंस में रहे हो, एब्यूजिंग सराउंडिंग्स में रहे हो, ठीक है? ऐसी सराउंडिंग्स में रहे हो जिसने जहाँ पर आपको ट्रस्ट नहीं किया गया, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन या सराउंडिंग्स में रहे हो, काफ़ी ज़्यादा झेला है, ठीक है? इस कनेक्शन में आप दोनों में से स्पेशली किसी एक ने बहुत ज़्यादा झेला है। बट यहाँ पर जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है ना, वो काफ़ी हद तक मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके अपने मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से, आप दोनों के मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से ये कनेक्शन ज़्यादा अटका है। एंड कुछ लोगों के केस में हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बात-बात पे जैसे अगर बात रिलेशनशिप की आती है तो वो पर्सन साइडलाइन हो जाते हैं, लाइक भाग जाते हैं, कमिटमेंट फोबिया है, कमिटमेंट नहीं दे पाते, लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि कहीं न कहीं इमोशनल एक्सप्रेशन की चीज़ें नहीं नज़र आ रही। ओके, तो मिस इंटरप्रिटेशन, मिस कम्युनिकेशन, इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके के सिनेरियोज़ ज़्यादा चल रहे हैं। काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी, जैसे मैंने कहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बहुत हाई चांसेस हैं। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर आपका फैमिली का इशू हो सकता है, फैमिली नहीं कन्विंस हो रही, इस तरीके के इश्यूज़ हो सकते हैं, ओके? एंड कुछ लोगों का तो मैंने मैरिटल स्टेटस ही बोला था, इस तरीके का इशू हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन इंट्रोवर्ट है एंड ओवरथिंकर है और ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है, ओके? तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इंट्रोवर्ट एंड ओवरथिंकिंग है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन, स्पेशली जो मुझे व्यूअर्स मेरे लग रहे हैं ना, उनके केस में मुझे ऐसा लग रहा है आपने ज़्यादा अ, एक तो पहले चीज़ आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है? ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़ आपने ओवरथिंकिंग करी है, ठीक है? ओवरथिंकिंग करी है एंड बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजुरेट हुआ है, ठीक है? या तो ये आपकी साइड से या आपके पार्टनर की साइड से, बट छोटी-छोटी चीज़ें जो बहुत नॉर्मली सॉल्व हो जाती, उसको ओवर एक्ज़ैजुरेट किया गया है। इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोग इस तरीके के कनेक्शन या रिलेशनशिप से निकल रहे हो सकते हो। लेट्स सी कि आगे आपको क्या देखने को मिलेगा। मैं पहले सिचुएशन और सिनेरियोज़ बता देती हूँ, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मैम आप क्यों बताते हो? रीज़न ये है कि आप कोरिलेट कर पाओ, ठीक है? बिकॉज़ फिर आपका क्वेश्चन आता है, मैम हमें कैसे पता चलेगा ये हमारी रीडिंग है? ये मैं इसीलिए प्रेज़ेंट सिचुएशन, पास्ट सिचुएशन जो आती है मैं उसको क्लियरली बता देती हूँ ताकि आप देख सको कि आपके साथ कनेक्ट होता है, नहीं होता है। वी हैव 2 ऑफ wands, 2 ऑफ कॉइन्स, वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ wands, वी हैव 9 ऑफ कप्स, अमेजिंग कार्ड अच्छे आए हैं आपके। एंड वी हैव हैंगमैन, बहुत लंबे टाइम से स्टक है और केवल आपका ये कनेक्शन ही नहीं, आपकी लाइफ में जो कनेक्शन आता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्टक हो जाता है, ठीक है? वो आगे नहीं बढ़ पाता, या आपके पार्टनर की लाइफ में ये सब चीज़ें हो सकती हैं कि उनकी लाइफ में जो कनेक्शन होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्टक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। आप दोनों में से डेफिनेटली कोई एक पर्सन है जो पास्ट से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, जैसे मैंने कहा, जिसका बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक पास्ट रहा है, उसे वहाँ से डिटैच होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड जब तक वो पर्सन वहाँ से डिटैच नहीं होता, वो कहीं न कहीं यहाँ पे मूव नहीं कर सकता। अगले 14 डेज़ में क्या होगा? अगले 14 डेज़ में आपके पार्टनर की साइड से बहुत मेजर डिसीजंस लेने की एनर्जी बन रही है और ये मेजर डिसीजंस किस तरीके से लेने की एनर्जी बन रही है, वो ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ बिताया हुआ जो भी मोमेंट है ना, जो भी मोमेंट इन्होंने स्पेंड करा है आपके साथ, वो उसे भूल नहीं पा रहे हैं। इवन अगर मैं बोलूँ, शायद हो सकता है आप पहले बहुत अच्छे फ्रेंडशिप में रहे हो, देन रिलेशनशिप में आए हो, या रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप दोनों एक-दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हो, ठीक है? बिकॉज़ इमोशनल लेवल पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहे हैं आपको लेकर। इवन हो सकता है कि उन्होंने आपके सामने बहुत सारे लोगों के बारे में बताया हो कि उनके रियल थॉट्स किसी पर्सन को लेकर क्या है, क्या सिचुएशन है, वो किस तरीके से टैकल करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से हो सकती हैं, ओके?
जो जर्नली वो बहुत सारे लोगों को नहीं बताते, बहुत सारे लोगों को एक्सपोज़ नहीं करते, ठीक है? स्पेशली फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आपके पार्टनर ने इक्वल गिव एंड टेक पे जितना मेहनत इस कनेक्शन पे करा है ना, उतना मेहनत इन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी कनेक्शन पे नहीं करा, ठीक है? इवन इनके क्लोज़ेस्ट से क्लोज़ेस्ट फ्रेंड, क्लोज़ेस्ट से क्लोज़ेस्ट कंपेनियन, उनके कनेक्शन पे भी इन्होंने इतनी मेहनत नहीं करी और इतना इमोशनल लेवल पे ये एक्सप्रेसिव नहीं हुए, जितना ये आपके साथ हो पाए हैं। ठीक है? तो ये चीज़ तो कहना कि ये पर्सन आपको भूल गए हैं या इनको आप याद नहीं हो या फिर ये पर्सन आपसे दूर होके बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है, वो वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही। इनफैक्ट ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है। इमोशनल लेवल पे पूरी तरीके से डाउन है। ये बार-बार, बार-बार आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके पास और भी ऑफ़र्स आ रहे हैं, ठीक है? इवन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इनको कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए भी इंसिस्ट किया जा रहा है, ठीक है? लेकिन ये पर्सन फिर भी इमोशनली आपके ऊपर स्टक है, ये आपके साथ लॉयल है, ठीक है? जो भी सिचुएशन बनी है इनकी लाइफ में, जिस भी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लेकिन ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा लॉयल है एंड इमोशनली आपके लेके बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है? किसी और के साथ भी है तो भी ये पर्सन आप ही को याद कर रहे हैं, ये आप ही के ही बार-बार ध्यान करते हैं, ठीक है? एंड ये आपको ही उस पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं, ये यही सोचते हैं कि ये इंसान कितना अच्छा था, इसने कितना कुछ दिया है मुझे इस कनेक्शन में और इस इंसान के साथ रहकर तो वैसे ब्लॉक्ड हो गया, ठीक है? इस पर्सन के साथ जिसके साथ मैंने चूज़ करा आगे बढ़ने के लिए, उसके साथ तो मैं ब्लॉक्ड हो गया हूँ, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मुझे कन्फ्यूज़न बढ़ रही है, ठीक है? करियर में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा, ठीक है? मैं मल्टीटास्किंग करने पे मजबूर हो गया हूँ, मुझे इतना ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ रहा है, ठीक है? मेबी हो सकता है कि आप बिल्कुल डिमांडिंग नहीं थे, ठीक है? इनके लिए। क्योंकि आपने कभी इनसे कुछ नहीं माँगा, आपने सिर्फ़ दिया है इस कनेक्शन को एंड एक इक्वल पेस पर चीज़ों को रखा है, ठीक है? तो एक इक्वालिटी हमेशा मेंटेन करके रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये मेन है तो आप इन पे इंसिस्ट कर रहे हो कि नहीं ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम ये करके दो, तुम ये ला कर दो, ठीक है? उस तरीके की चीज़ यहाँ पे नहीं रही है। यहाँ पे बहुत इक्वल पेस पे चीज़ें रही हैं एंड इनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ याद आ रही है। बिकॉज़ अब ये इम्बैलेंसेस फेस कर रहे हैं, अब ये ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड महसूस करते हैं। जहाँ पे इन्हें समझ नहीं आता कि बाहर निकलने का रास्ता क्या है, फाइनेंशियल लेवल पे भी चीज़ अच्छी चल नहीं रही है, उसको भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरीके से अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं यहाँ से सॉल्यूशन निकल जाए। यहाँ से सॉल्यूशन निकल जाए, वहाँ से सॉल्यूशन निकल जाए। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट मतलब 14 डेज़ मैं क्या बोल रही हूँ 14 फ़रवरी तक, ठीक है? क्योंकि हाँ, अप्रॉक्सिमेटली 13-14 दिन ही है 14 फ़रवरी को। जब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब से। लेकिन कहीं न कहीं 14th फ़रवरी तक ये पर्सन कहीं न कहीं आपको कम्युनिकेशन में आ सकते हैं और ये पर्सन बहुत क्विकली आपके साथ आएँगे और ये आकर भी आपको यही बोलेंगे कि आप कहीं न कहीं इनकी विश कम ट्रू हो, आप कहीं न कहीं इनके लिए ड्रीम कम ट्रू हो बिकॉज़ ये लिटरली प्रे कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, लिटरली चाह रहे हैं, ठीक है? एफ़र्ट्स करना चाह रहे हैं ये आपसे मिलने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा ना इनके दिमाग में ये भी चीज़ें चल रही हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में मैं फँस गया हूँ या फँस गई हूँ, तो मुझे आगे मैं कैसे बढ़ूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। स्टकनेस है यहाँ से जैसे हम कहते हैं ना यू टर्न यहाँ पे इनको नहीं नज़र आ रहा, ठीक है? अगर वो है भी ना सामने तो भी इनको नहीं नज़र आ रहा बिकॉज़ इनके माइंड में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं। कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है? मैं क्या बोलूँगा, मैं किधर जाऊँगा, मैं कैसे बोलूँगा? इस तरीके के ज़्यादा थॉट्स हैं, ठीक है, इनके माइंड में एंड काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पे सिचुएशन लगती है कि अभी तक मेबी फॉर सम ऑफ यू थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है, ठीक है? वो ख़त्म नहीं हुई है, तो ये भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके पास यू टर्न लेके नहीं आ पा रहे। लेकिन 14 फ़रवरी तक जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, वो ये है कि वो आपके पर्सपेक्टिव को समझकर आगे बढ़ेंगे एंड कहीं न कहीं आपसे बहुत-बहुत ईगरली कन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे। मतलब लिटरली आपको उम्मीद भी नहीं होगी, आपको पता भी नहीं होगा एंड सडनली इनका कम्युनिकेशन आपके पास आ जाएगा। इस तरीके की एनर्जी है। ये पर्सन दोबारा से आपके साथ एक हैप्पी मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं बिकॉज़ जो पुराने मोमेंट्स आपके साथ बिताए हैं, उनको ये लगातार याद कर रहे हैं, ठीक है? लगातार उसके ध्यान में हैं और भी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, तो इनके पास और भी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं और भी ऑफ़र्स आ रहे हैं, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है? ये निरंतर आप ही को ही सोच रहे हैं, ये रेगुलरली आप ही को ही सोच रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि पर्सन का ना थोड़ा-सा टंग शार्प है, तो जो ये फ़ील करते हैं और जो ये बोलते हैं ना, उसमें थोड़ा डिफ़रेंस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा हार्शली चीज़ों को बोल जाते हैं, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्शली चीज़ों को बोल जाते हैं, ओके? ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ओवर थिंकिंग भी है यहाँ पे, ठीक है? तो कोई ना कोई आप दोनों में से कोई एक पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है, लाइक ओवर थिंकिंग ही करता है, ओके? तो यहाँ पर जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही है, काफ़ी हद तक ये पर्सन आपकी तरफ आएँगे, मूव करेंगे। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे एंड इनके लिए अब आप विश कम ट्रू बनोगे, ठीक है? मतलब आपके लिए इनको पाना अब इच्छा नहीं है, इनके लिए आपको पाना, आपको दोबारा वापस पाना एक इच्छा है, ठीक है? एक अभिलाषा है, एक कामना है, ठीक है? जिसको पूरा करना चाहते हैं। वो लिटरली प्रे कर रहे हैं या फिर हो सकता है वो आपको देख भी रहे हों, ठीक है? लाइक स्टॉक कर रहे हों कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किधर क्या आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है? कौन-कौन आपके फ्रेंड ग्रुप में है, बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है आपका फ्रेंड ग्रुप एक है, ठीक है? बहुत कॉमन फ्रेंड्स हैं आप दोनों के, तो हो सकता है ये फ्रेंड्स के थ्रू आपको आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हों, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं ये आपके सामने तो आपसे दूर है, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है? ये कहीं न कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी फ़ील कर रहे हैं, ओके? तो मुझे तो बेसिकली यहाँ पे इमोशनल मूवमेंट नज़र आ रहा है, रीयूनियन की एनर्जी नज़र आ रही है एंड ये जो रीयूनियन है ये प्योर लव पर है आपका। डेफ़िनेटली आप दोनों का कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज़ ये यूनिवर्सल ब्लेसिंग की भी एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, तो ये कनेक्शन ऐसा आपका होगा जिसके अंदर अब आगे जाकर जो है इक्वल गिव एंड टेक के अंदर रहेगा। एंड 14th फ़ेब से पहले-पहले ही मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। कुछ लोगों के लिए तो जब से आप रीडिंग देख रहे हो तब से आप 1 से 2 दिन भी ले सकते हो, 9 दिन भी ले सकते हो, ठीक है? 9 डेज़ तक, 10 डेज़ तक यहाँ पे ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि विदिन 14 डेज़ के अंदर ही ये चीज़ आपके होने के चांसेस हैं। 14 फरवरी जो है वो इस बार आपका हो सकता है कि यूनियन में बीते, ठीक है? इस बार आपका वैलेंटाइन आपके साथ हो। कुछ कुछ लोगों के केस में आपका जो कम्युनिकेशन बंद हुआ है वो अभी से, जब से आप देख रहे हो तब से 5 मंथ्स पहले से बंद हुआ है या फिर अक्टूबर नवंबर के आसपास से बंद हुआ है, ठीक है? कुछ लोगों के केस में आपका जो कम्युनिकेशन बंद हुआ है वो अप्रॉक्सिमेटली 1 ईयर होने वाला होगा, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 1 ईयर के आसपास हो रहा होगा, ओके? ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले एक बार सेपरेशन में रह चुके हो, ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली 1 ईयर के आसपास से। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर मैं बोलूँ कुछ वीक्स से आपका रीकम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है या लास्ट 1-2 महीने से आपका रीकम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल नए पर्सन हैं, जिनसे आप मिले हो लास्ट 5 मंथ्स के अंदर-अंदर। मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ 3 से 4 महीने लग रहे हैं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना इसके अंदर मिले हो, ठीक है? लास्ट 5 मंथ्स के अंदर-अंदर आप इन्हें मिले हो सकते हो। फ़ेब्रुअरी, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग फ़ेब्रुअरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू। मे बी लास्ट ईयर भी फ़ेब में कुछ हुआ हो आपकी लाइफ़ में या फ़ेब के आस-पास, ओके? फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन प्रॉब्लम्स में जो चल रहा है वो 2 साल, ठीक है? 2 साल से अराउंड चल रहा है, ठीक है? वैसे तो मुझे 1 साल की एनर्जी ज़्यादा आ रही थी, बट कुछ लोगों के लिए 2 इयर्स के आसपास से चल रहा है। जिसके साथ अगर आपके साथ ये रेज़ोनेट हो तो आप देख सकते हो, ठीक है? टाइम फ्रेम, क्योंकि टाइम फ्रेम हर किसी के साथ रेज़ोनेट नहीं करेगा, ओके? It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give it to yourself. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये टाइम ऐसा है कि आपको पीछे हटना चाहिए एंड अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है? इस समय ये जो टाइम है ये दूसरों पे फोकस करने का नहीं है, खुद पे फोकस करने का है। देन है हमारे पास मैसेज, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन। अपनी आँखें बंद कीजिए और खुद को ये विश्वास दिलाइए कि आप डिज़र्व करते हैं उस जॉय को, उस लव को जो आप अपनी लाइफ़ में अचीव करना चाहते हैं, ठीक है? आप अपनी लाइफ़ में जॉय को अलाउ कर सकते हैं। इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है, शायद इस टाइम पर आपको वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही है। कार्ड यही कह रहा है कि इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है, आपको वो जॉय, वो हैप्पीनेस, वो लव आपके पास आते हुए, अचीव करता हुआ नहीं नज़र आ रहा, बट कहीं न कहीं वो चीज़ आपको मिलेगी, ओके? I think there is something destined waiting for you. Look deep within your heart and you will feel my love
फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। अपने डीप अपने हार्ट में देखिए, ये आपके पर्सन की साइड से मैसेज मुझे लग रहा है, अपने हार्ट में देखिए, ठीक है? एंड आपको उनका लव महसूस होगा। उनका लव आपके लिए इतना डीप है जैसे ओशन का मतलब समुद्र का पानी जितना डीप होता है। लास्ट मैसेज ये है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव। आई लव दिस लाइन। ओके, सो एक दूसरे के साथ क्लोजनेस तो रखिए, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक दूसरे को एक नेसेसरी स्पेस भी दें। लव का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले पर्सन को ज़बरदस्ती अपने साथ रोक के बैठे हैं, क्लेम करके बैठे हैं, ठीक है? इसका मतलब है सिंपली आप उसको अलाउ करेंगे, ठीक है, कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखे एंड टाइम टू टाइम एक डिस्टेंस भी मेंटेन रहेगा, एक हेल्दी डिस्टेंस। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है। अगर ऐसा हुआ है देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू टुमारो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। नमस्कार एंड टेक केयर।